नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या मैं प्यार के लायक हूँ, क्या मैं प्यार के हकदार हूँ। ठीक है। अगर आप ऐसे कुछ सोचते नहीं हैं तो ठीक है, ये वाला वीडियो आप क्लिक आउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिनको अभी पता ही नहीं कि मतलब क्या मेरे लाइफ में एक्चुअली प्यार आएगा, क्या मैं प्यार के हकदार हूँ, क्या मतलब कोई मुझे प्यार करेगा, और अगर कोई प्यार करेगा तो क्यों, और मतलब कौन। ठीक है, तो वो एक रीडिंग मैं आप सबको देना चाहती थी। ये एक थेरेप्यूटिक रीडिंग होने वाली है जहाँ पे मैं आपको उम्मीद देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। और इसमें ऑफ कोर्स मैं एंजल्स की मदद लूँगी। तो आज के जो पाइल्स है वो 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 ब्लू हार्ट, पाइल नंबर 2 ग्रीन हार्ट, पाइल नंबर 3 ब्राउन हार्ट। तो जो भी पाइल्स आपको लगता है आपके लिए सही है उसे मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेट कर सकते हैं। जो भी इंट्यूशन आपको बता रहा है, जो भी आपको मतलब लग रहा है कि हाँ ये सही है मेरे लिए, तो उसे आप बिंदास क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर डाउट आ रहा है कि पता नहीं ये सही है या दूसरा सही है, तो फिर आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं, शायद दोनों रीडिंग आपके लिए हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और ये रीडिंग का जो टाइटल है वो है, क्या वो मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे, ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे मैं हूँ। मेरे दिमाग, हो सकता है कि आपके दिमाग में वाओ, जी हाँ, जी हाँ, आपको वो इंसान, ठीक है, ऐसे ही प्यार करेंगे, ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हैं। आपको अलग होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिफरेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है मुझे कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, उस इंसान का भी एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। जैसे कि ये जनरल रीडिंग है तो फिर सबके लिए रीडिंग लागू नहीं हो रही है। कुछ कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, और जी हाँ, उसके लिए एक संदेश आया है, हाँ वो आपसे प्यार करेंगे। दूसरा जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों को मिलाकर मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपका आपकी ज़िंदगी में एक नया प्यार का भी आना बाकी है। ठीक है, एक नया इंसान आएगा आपके ज़िंदगी में जो आपसे बहुत 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 प्यार करेगा। ठीक है, और एस ऑफ पेंटिकल्स आपको स्टेबिलिटी देगा, और जितना आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि मतलब एक वक्त आएगा जब आपने सोचा ही नहीं रहेगा कि आपके ज़िंदगी में और भी कुछ हो सकता है, और उस समय पे भगवान आपको एक दरवाज़ा खोल के देंगे, और उस दरवाज़ा में मतलब वहाँ आगे जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे पोटेंशियल पार्टनर्स मिल जाएंगे, बहुत लोग रहेंगे जो आपको आपके लिए कदर करते हैं, आपके लिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने मदद भी किया है। ठीक है, और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी कदर करेंगे। ठीक है, और आप ये मैसेजेस मैं देखना चाहती हूँ। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और आपको आपके पेन से दूर होने के लिए एक करेज मिलेगा। ठीक है, आपको जो चीज़ें दर्द दे रही थी उससे मूव ऑन होने के लिए एक करेज मिलेगा। हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी की आपने कोई एक क्लोज़ इंसान जो था आपका, वो गुज़र गए, तो फिर उसके बाद आपको बहुत ही दर्द होने लगा, बहुत ही दुख होने लगा, और वो जो दर्द रहेगा वो आप
मतलब आपको एक ताकत मिल जाएगी वो दर्द को जाने देने के लिए, ठीक है। आपका जो दिल था जिसको आप एकदम ही जकड़ के बैठ रहे थे अभी तक, ठीक है, उसे आप लूज़ कर सकते हो, अभी आप आराम कर सकते हो, ठीक है। और जो भी स्पेशली मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपके पास जो पैसे है वो पैसे का जो सेविंग्स किया है उस सेविंग्स के मदद से आप कहीं पे बाहर जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, नहीं तो आश्रम में जा सकते हो, नहीं तो कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है। बाली मैंने सुना, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं। तो कोई भी प्लेस में आप ट्रैवल करके कोई टेम्पल वाले एरिया में, नहीं तो इवन दो आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो फिर भी आप घर पे रहकर मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन से आप खुद को हील कर सकते हैं, लेकिन ये अवसर आपको शायद पहले के जीवन में नहीं मिला था, ठीक है। और ये सब हो रहा है, आपको प्यार मिला इसके वजह से। और आपने अगर ये सुना है कि प्यार हमें हील कर सकता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें जब हमारी माँ कोई भी दवा लगा के देती है या फिर मलहम लगा के देती है तभी हम ठीक कैसे होते हैं? इसीलिए नहीं ठीक होते हैं क्योंकि हमें कुछ मेडिसिन मिला है। हाँ, मेडिसिन की वजह से भी हम ठीक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर माँ का जो प्यार होता है उससे भी हम हील होते हैं। माँ का प्यार से हील होता है, लेकिन आपके लाइफ में कोई एक प्यार आएगा जिससे आप हील होंगे, जिससे आपको बेहतर महसूस होगा और आपको हील होने के लिए समय मिलेगा। वो आपको समय देंगे। वो एक इंसान हो सकता है, वो बहुत सारे इंसान भी हो सकता है, ठीक है। मुझे रोमांटिक पार्टनर्स भी दिख रहा है, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स से। लेकिन जब से थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स भी आएंगे जो आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत कदर देंगे, ठीक है। और इसके बाद से आपका जो करियर है उस पे आप, मतलब जैसे ही आपने खुद को हील कर लिया, आप पूरे ताकत से अपने करियर पे फोकस कर सकते हो। आपका जो लाइफ है वो एकदम ही फ्लो में जा रहा है और आपके जो इमोशंस है वो सेफ़ है, आपके पास सेफ़ है, ठीक है। तो ये मैसेज आना ज़रूरी था। अब हम देखते हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो आपको प्यार देंगे, ठीक है। अगर वो रोमांटिक पार्टनर है, क्योंकि मुझे रोमांटिक पार्टनर भी दिखाई दे रहा है और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो दोस्त में से भी हो सकते हैं। अब एक मिनट, एट ऑफ कप्स, कोई ऐसे इंसान जो स्पिरिचुअलिटी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनको भावनाओं से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको भावनाओं से कोई चीज़ों से अटैच नहीं है, वो मोबाइल से अटैच नहीं है, कोई भी चीज़ों से अटैच नहीं है, इसीलिए वो आपको बहुत मदद करेंगे। और अगर आप लेडी हो, अगर आप गर्ल हो, तो फिर आपके लाइफ में ये गर्ल आएंगी एज अ फ्रेंड, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट हो तो ये जो फ्रेंड रहेंगे वो भी बहुत ही इमोशनली मैच्योर किस्म के इंसान रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये समय पे आपको ये लेवल वाली एक फ्रेंड मिलेगी आपके लाइफ में जो इमोशनली हील करती रहेंगी। किसी किसी के लिए ये जो है क्वीन ऑफ कप्स, वो ऐसी वो फ्रेंड नहीं है लेकिन काउंसलर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे चीज़ों से गुज़रे हैं तो फिर आपको थेरेपी मिल रहा है, काउंसलिंग मिल रहा है जो आपको ज़रूरत था, जिसके वजह से आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और एक इंसान है जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही मुंहफट बोलते हैं, ठीक है। ये अगेन मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वाइब्स दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ही अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक इंसान रहेगा जो आपको सजेशन देगा कि आपको अभी काम नहीं करना है, अगर आपको काम नहीं जम रहा है तो मत करो, ठीक है। स्पेशली काम के दौर पर आपको ये सलाह देगा कि काम नहीं जम रहा है तो मत करो,
ठीक है। और उन्होंने ही आपको मदद किया सेविंग्स करने में। सेविंग्स करके आपको अकेले रहकर खुद को हील करना ज़रूरी था, ठीक है। और उन्होंने आपको हेल्प किया। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, क्या आप प्यार के हकदार हैं? जी हाँ, आप प्यार के हकदार हैं। क्या आप प्यार के हकदार हैं जब भी आपको बुरा महसूस हो रहा है, जब भी आप दुखी हो, जब भी आपके ज़िंदगी में तकलीफ़ें हो रही हैं? जी हाँ, आप प्यार के हकदार हैं तभी भी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके लाइफ में चाहे चीज़ें ऊपर नीचे रहे, फिर भी मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चीज़ें ऊपर नीचे रहने दो, आप फिर भी प्यार के हकदार हैं। स्पेशली आपके ज़िंदगी में जब चीज़ें ठीक नहीं चलती रहती, स्पेशली आप लोगों में से कोई तो है जिनके लाइफ में ये अभी रेजोनेट होगा, ठीक है। अभी के अभी शायद आप लोग मिल चुके हो ये इंसान से, नहीं तो आप 3 हफ्ते के अंदर मिलोगे, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 हफ्ता, ठीक है। 3 हफ्ते के अंदर आप मिलोगे ये इंसान से, और ये इंसान आपको जैसे है वैसे अपनाएंगे। चाहे आपको दुख हो रहा है, चाहे आपको दर्द हो रहा है, आपको मदद करेंगे, ठीक है। और फिर आपके बुरे हालात में वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। आपकी ज़िंदगी में आपको अकेले रहने का ज़रूरत है, तो फिर आपको अकेले रहने की सलाह देंगे, ठीक है। और देखते हैं। इतना ही मैसेजेस हैं। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये इंसान आपका तब तक साथ देंगे जब तक आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में नहीं आ जाते, जब तक आप इमोशनली हील ही नहीं हो जाते। लेकिन इमोशनली हील होके आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें भी वो दिख नहीं जाता, ठीक है। आपका फिनेंस बेटर नहीं हो जाता, आपका पूरा हेल्थ बेटर नहीं हो जाता। मतलब आपका हेल्थ बेटर हो गया, आपका फिनेंस बेटर हो गया, आप बहुत खुश हो, तब तक वो आपके साथ है। आपके कितने भी मुश्किल हालात रहने दो, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। डियर पाइल नंबर 1, जी हाँ, आप प्यार के हकदार हैं, और बहुत सारे इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और वो प्यार करते रहेंगे। आप ऑलरेडी जानते हो कुछ लोगों को, ठीक है, और बाकी के लोगों को आगे जाके मिलोगे। इंटरडिपेंडेंट, दूसरों से मदद लेने के लिए झिझकना नहीं, ठीक है। ये मदद आ रहा है आपके ज़िंदगी में, झिझकना नहीं। क्यों? क्योंकि हम वैसे भी, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम सब कुछ अपने बल पर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भगवान जानता है, और भगवान कह रहा है तुमको कि एक्सेप्ट कर लो, जो भी आपको हेल्प मिल रहा है उसे अपना लो, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये मैसेजेस लेने का बहुत वट एवर यू से हनी, ठीक है। आपसे जो इंसान बहुत प्यार करता है स्पेशली रोमांटिक रिलेशन में, जो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो इंसान आपको आपकी हर बात मानेगा, ठीक है। आपको जो चाहिए जो पसंद है वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेगा। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको ज़रूरत है, उस सब को वो हाँ कहेंगे, ठीक है। यू आर माइन, आप मेरे हो। वाह, जी हाँ, आप प्यार के हकदार हो, पाइल नंबर 1। और एक और मैसेज है यहाँ पे, मूवी। ये इंसान आपको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये इंसान एक इंसान हो सकता है, बहुत सारे इंसान हो सकते हैं, लेकिन ये आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत जन ऐसे कुछ हालात से अभी भी गुज़र रहे हैं, ठीक है।
और अगर आप अभी गुज़र रहे हैं तो अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपकी ज़िंदगी में ये इंसान वो लोगों का आना जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और नए लोग आएंगे और पुराने लोग भी है, पुराने लोगों में से कोई तो है जो आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। आपको सिर्फ उनका जो प्यार है और उनका जो बोलते हैं ना आशीर्वाद है और उनका हेल्प जो है, मदद है, उसे अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं। आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो टफ साइकिल है वो ख़त्म होने आया। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपका जो टफ साइकिल था वो ख़त्म होने आया है। स्टार आपके लाइफ में स्टार मतलब आपका विश फुलफ़िल हो जाएगा, क्योंकि एंजल्स आपको देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहा है और आपको जज कर रहा है, ठीक है। और टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस, वाओ। टेम्परेंस बता रहा है कि आपका जो लाइफ है उसमें बोलते हैं ना एक फ़्लो आ जाएगा, ठीक है। ये एंजल्स की तरफ से मैसेजेस है और आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स। और आपका जो 10 ऑफ सोर्ड्स, आपका जो लाइफ है वो उसका एंड हो मतलब ख़त्म होने आया है, ये जो टफ साइकिल है वो, ठीक है। बार, ग्रे आइज़, लॉन्ग हेयर। मैंने अभी जस्ट सुना, आप में से कोई तो पूछ रहे हैं कब ख़त्म होगा, ठीक है। तो जो भी पूछ रहा है उनके लिए मैसेज है कि अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपको मदद मिल रहा है, आपके दरवाजे पे मतलब मदद खटखटा रहा है। आपको सिर्फ उस मदद को अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। वो मदद के रूप में नहीं दिखाई देगा आपको। अभी तुरंत कोई आके बोलेगा नहीं, हेलो मैं आपको मदद कर रही हूँ, तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको वो इंट्यूशन से समझना होगा, ठीक है। ये लेटर्स है जो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। O E R X, वर्गो हो सकते हैं वो। और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 5 और 8 यहाँ पे भी आया। 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 999 शायद आप देखते हो बहुत, ठीक है। तो ये है आपके लिए पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको उम्मीद मिली हो, ठीक है। ज़रूर आपके जो ख़्याल है आप नीचे लिख सकते हैं, और स्पेशली अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा है तो नीचे कमेंट पे ये लिख दीजिए कि मतलब दूसरे पाइल नंबर जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है वो अकेले नहीं है, ठीक है। आप सब लोग एक साथ हो, आप सब लोग ताकतवर हो, ठीक है। आप में से मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप में से कोई तो है जो लोग एक दूसरे को भी मदद करेंगे, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग नीचे कमेंट कर दो, लविंग वर्ड्स कमेंट कर दो कि मतलब आई लव यू ऑल पाइल नंबर 1, ठीक है। वैसे कुछ जिनको भी इच्छा हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो ऐसा मैसेज करना चाहता है, ठीक है। तो जी हाँ, मैसेज कर दो, क्योंकि आपके वजह से भी दूसरों को मदद होएगा जो पाइल नंबर 1 में है। और क्या पता आप लोग दोनों का दोस्ती भी हो जाएगा, जो जैसे मैंने कहा था, मुझे ऐसा वैसे भी महसूस हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, यही रीडिंग था। नमस्ते। नमस्ते जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब देखते हैं क्या आप प्यार के हकदार हो, ठीक है। क्या वो इंसान आपको वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आप हो, ठीक है। शायद आप स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर आपका जो अभी का लाइफ है उसमें आपने बहुत सारा मदद किया है दूसरों को, और बहुत सारा दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिया है। स्पेशली दूसरों का होमवर्क करते थे आप पहले, ठीक है, और बहुत दूसरों को मदद करते थे।
लेकिन आपको उतना नहीं मिला जितना जितना आपने दिया दूसरों को। और अभी आप ऐसे सोच रहे हो, अभी आप ऐसे मोड पे हो कि मतलब बस अब मुझे इस चीज़ से दूर होना है, ठीक है, इस चीज़ से दूर जाना है। और तो आपका जो सवाल है उसका जवाब यहाँ पे आया है जस्टिस पे। जी हाँ, आप प्यार के हकदार हो और आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। और जिस मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ ये पूछने के लिए कि क्या जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो क्या उनसे आपको प्यार मिलेगा। मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि वो इंसान से आपको मूव ऑन होना है, ठीक है। क्योंकि वो आपको बहुत बर्डन दे रहे हैं, आपसे बहुत ले रहे हैं, और फिर वो गलती से नहीं ले रहे, वो जानबूझ के ले रहे हैं, ठीक है। या तो आपको आपका स्टैंडर्ड्स ऊंचा करना होगा, नहीं तो फ्रैंकली एंजल्स बता रहे हैं कि मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया, 8 ऑफ कप्स भी आया, ठीक है। लेकिन हम देख लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, कौन आपको प्यार करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ही क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि आप प्यार के हकदार हैं, ठीक है। जस्टिस बोलता है आपको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और आप डिज़र्व करते हैं कि आपको बहुत सारा प्यार मिले। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अभी अकेले रहना है, आपको खुद का ख्याल रखना है, खुद की एन्जॉयमेंट के बारे में देखना है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। खुद को जो भी पसंद है, जो भी आपको प्लेजर दे रहा है, जो भी आपको मदद कर रहा है, जो भी आपको मूवीज़ पसंद है, गाना पसंद है, वो सारी चीज़ें आपको उस सब पे ध्यान देना है, ठीक है। ये एंजल्स की तरफ से मैसेज है। और देखते हैं पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सनल लाइफ जर्नी है वहाँ पे आपको अकेले रहने की ज़रूरत है। आपका जो दिल है आप बहुत ही जल्दी तेज़ी से दूसरों को दे देते हो, ठीक है। दोस्तों को भी देते हो और परिवार वाले, रिश्तेदार, ठीक है। लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं अभी आपको आपका ख्याल रखना है, आपको खुद के बारे में देखना है, ठीक है। आपका जो ध्यान है वो आपके करियर पे होना चाहिए या फिर जो आप काम कर रहे हो उस पे होना चाहिए, ठीक है। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स बन जाओ कि मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे आए, वैसा आपका लाइफ हो जाए, ठीक है। उसके लिए काम करो, आप बहुत पॉपुलर हो जाए, ठीक है, उसके लिए काम करो। और जैसे ही आप पॉपुलर हो जाओगे ऑफ कोर्स, और जैसे ही ऐसा नहीं है कि वाओ, ठीक है। एंजल्स का मैसेज बहुत क्लियर कट आ रहा है यहाँ पे कि जो भी आपका जो फोकस है वो आपके पॉपुलैरिटी पे रख दो, ठीक है। आप में से कोई बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो उनको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है कि अपना जो बोलते हैं ना मार्केटिंग करना है, ठीक है। और अपने पैसे के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स से यही दिखाई दे रहा है। और थर्ड मैसेज है कि ये होने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप करियर में ये आप बोलते हैं ना आप खुश हो जाएंगे, जैसे ही आप खुश हो जाएंगे, आपके करियर में खुश हो जाएंगे और आपके करियर पे फोकस करेंगे तो आपके लाइफ में एक प्यार आएगा, ठीक है। क्या आप प्यार के हकदार हैं? जी हाँ, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में जो प्यार आप डिज़र्व करते हैं वो है खुद का प्यार, क्योंकि जो दूसरा इंसान है वो हमें इतना प्यार नहीं कर सकता जितना हम खुद को प्यार कर सकते हैं। तो अभी आपको खुद का प्यार का ज़रूरत है, ठीक है। फिर आगे जाके आपके लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप आएगा। और देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स। पाइल नंबर 2,
कौन है ये इंसान जिनसे पाइल नंबर 2, जो पाइल नंबर 2 को बेशुमार प्यार करेंगे? ये इंसान आपके करियर में आपको मिलेगा, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको करियर के रूप में, कोलैबोरेशन के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा कार्ड लेते हैं। कौन है ये इंसान जो पाइल नंबर 2 से बेशुमार प्यार करेंगे? ठीक है, इनका जो प्यार है आपके लिए बहुत ही अनकंडीशनल है, और ये जो इंसान है आपको बहुत इंट्यूटिवली समझते हैं, ठीक है। आप लोग दोनों का सोल कनेक्शन भी रहेगा, ठीक है। और लेकिन हाँ, आप लोग दोनों एक दूसरे को शायद इंट्यूटिवली समझोगे, नहीं तो वो इंसान आपको बहुत इंट्यूटिवली समझेगा। हाई प्रीस्टेस आई है, मतलब इंट्यूशन से समझना एक दूसरे को, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स आपको हील करने की, या फिर आपको बोलते ना, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो रहेंगे, ठीक है। और उनको समझेगा कभी भी, मतलब आप चाहे दुनिया को ऐसे बता दो कि हाँ, मेरा जो लाइफ है वो बहुत अच्छा है, मेरा जो लाइफ है, बोलते हैं ना, मैं मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन ये इंसान उस मुस्कुराहट के पीछे का अगर कोई दर्द है तो वो देख लेगा और फिर आपको मदद करेगा, ठीक है। और फिर उनके नज़रों में आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के इंसान हो, ठीक है। और एक कैट से रिलेटेड भी कुछ आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के पास कैट आएगा, नहीं तो उनके पास कैट रहेगा, ठीक है। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जो इंसान आपसे बहुत प्यार करेंगे वो आपके साथ बात करना इनिशिएट करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले के रिलेशन में, या फिर ये जो रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसमें सिर्फ आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ही कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको कॉल करेंगे, ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। आपको बहुत मदद भी करेंगे, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। इमोशनली मदद करेंगे क्योंकि हाई प्रीस्टेस आई है, और फिनेंशियली भी मदद करेंगे क्योंकि वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है ये इंसान एक कोई चीज़ से बंधे नहीं रख सकते इनको, तो एक कोई डेफिनेशन से इनको बांध के नहीं रख सकते। लेकिन ये इंसान के बहुत सारे रूप है, बहुत सारे मतलब सारे अच्छे ही रूप हैं, ठीक है। दूसरों से अलग अलग तरीके से डील करते हैं ये, ठीक है। उनका एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और ये जो इंसान है वो आपको स्टार की तरह ट्रीट करेगा, आपको बहुत ही प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो क्या आप प्यार के हकदार हो? पाइल नंबर 2, जी हाँ, आप प्यार के हकदार हो क्योंकि जस्टिस आई है, आपके साथ जस्टिस होना ज़रूरी है, ये भगवान कह रहे हैं, ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि मतलब पाइल नंबर 2 के साथ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैसेजेस है वो आपके लिए। तो ये जो इंसान है वो आपके फ्यूचर पर्सन है, जो आपको बहुत ही सिखाएंगे, आपको बहुत ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आपको मतलब हो सकता है कि ये जो आपका फोकस है करियर पे, ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत सारा मतलब मूव ऑन हो चुके हो, आप हील भी हो चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, ये इंसान आपको मदद करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान हमसे प्यार करता है वो हमारी सिर्फ ताकत से प्यार करता है तो हमारे साथ रहना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी लो कॉन्फिडेंस में, हमारा जो
बुरा समय है तभी भी वो अगर हमारा साथ दे रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, तो वो असली प्यार है, तो वो ट्रू लव है। यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, और कोई मैसेजेस? मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, और भी मैसेजेस आना बाकी है। यहाँ से देखते हैं। ये आपको बहुत ही जगह पे घुमाएंगे, ठीक है, बहुत सारे जगहों पर लेके जाएंगे, बहुत सारे जगहों पर घुमाएंगे। और ये जो इंसान है आपको हायर पर्सपेक्टिव देंगे कि मतलब चीज़ें हो तो रही है, चीज़ें दर्द हो तो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, या फिर उसमें से क्या सबक मिल सकता है हमें, वो एक अंडरस्टैंडिंग देंगे। ठीक है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे इसलिए वो प्यार करते हैं क्योंकि आप ताकतवर हो, ठीक है, स्ट्रेंथ आप में, इनर अंदर से बहुत ताकत है। ये उनको तभी समझा जब उन्होंने आपको देख लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे मैच्योर्ड किस्म के इंसान लग रहे हैं। ठीक है, उनको पता है, लोगों को देख के उनको जल्दी से समझ में आ जाता है कि लोग कैसे हैं, क्या है। ठीक है, और उन्होंने आपको देखा कि आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, आप करियर पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो। ठीक है, और उन्होंने देखा कि आप बहुत ताकतवर हो। ठीक है, तो इवन तो हमें लगता है कि हम बोलते हैं ना, मतलब हमने मूव ऑन कर लिया, मूव ऑन करने के लिए भी ताकत लगता है, वहाँ से गुज़रने के लिए भी ताकत लगता है। और किसी एक इंसान को बार बार देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, और वो इंसान वापस नहीं दे रहा है हमें, तो फिर भी हमारी ताकत जाती है उन पे, हमारी एनर्जी जाती है, समझ रहे हो। तो वो सब को देख के ये इंसान बोलते हैं कि मतलब आप बहुत ताकतवर हो, आप डिज़र्व करते हो कि आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, आपकी जो हंसी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, और आप बने रहते हो। आप जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, चाहे आपको बुरा लग रहा है, चाहे आपको अच्छा लग रहा है, फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हो। इसी वजह से मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, और बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो हाँ गाइस, पाइल नंबर 2, आप प्यार के हकदार हैं। ठीक है, डेफिनेटली हकदार है। इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत इंसान है वो हमें सही फीलिंग्स से ट्रीट करेंगे ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये ज़िंदगी है, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो इतना लविंग नहीं रहते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये जो इंसान है वो बहुत बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत वैल्यू करेंगे, क्योंकि आप जस्टिस के हकदार हैं। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। धन्यवाद। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में फ़िलहाल आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, स्पेशली आपके पिताजी से रिलेटेड कुछ है जिसके वजह से आप कंफ्यूज्ड हुए जा रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपका जो लाइफ है उसमें किसी ने डस दिया है, किसी सांप ने डस दिया है। ठीक है, उतना आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, और जब तक आप सोच भी नहीं रहे हो, मतलब जब तक आपसे कोई डिसीजन बन नहीं रहा है, तब तक भी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ ही रहे हो। ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और शायद इसी वजह से आप पूछ रहे हो कि क्या मैं फिर भी प्यार की हकदार हूँ, क्योंकि मुझे ये हैंडल करने के लिए नहीं हो रहा। ठीक है, वो एक फीलिंग है। क्या पाइल नंबर 3 प्यार के हकदार है गार्डियन एंजल? ऑफ कोर्स
आप प्यार के हकदार हैं गाइस। जस्ट बिकॉज़ आपसे कोई डिसीजन नहीं बन रहा, जस्ट बिकॉज़ आपके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार के हकदार नहीं हैं। हर एक इंसान वीक होता है, हर एक इंसान कभी ना कभी तो वीक होते ही है, कभी ना कभी तकलीफ़ में रहते ही है, कभी ना कभी डिसीजन नहीं बनाने को होता है हर एक को। और यहाँ से जितना मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक्चुअल पेन है, ऐसे नहीं है कि मतलब सच्ची वाला दर्द है आपके लाइफ में, तो इसकी वजह से आपको वो सहने को नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जी हाँ, आप प्यार के हकदार हैं, ठीक है। यहाँ से कार्ड्स लेते हैं। पाइल नंबर 2। गाइस, जो भी हो गया है, अगर आपको लगता है कि दर्द बर्दाश्त से बाहर जा रही है तो ज़रूर आप काउंसलर के पास जाना, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक सलाह थी। तो एंजल्स का क्या कहना है कि क्या आप प्यार के हकदार हैं? जी हाँ, जी हाँ। आप प्यार के हकदार हैं, ठीक है। और देखते हैं कुछ और कार्ड्स आ रहे हैं क्या। टेम्परेंस आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है और हैंगमैन आया है। टेम्परेंस बता रहा है कि ओके, 2 मिनट। ओके तो आपकी लाइफ में चीज़ें फ़्लो में आएंगी, ठीक है। आगे जाके एंजल्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें फ़्लो में आएंगी, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप कौन सा इंसान है जो आपसे प्यार करना चाहता है या फिर प्यार करता है अभी, वो ऐसा इंसान है जो बहुत ही एडवेंचरस है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे इंसान है जो अच्छा, वाटर साइन भी आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। और ये जो इंसान है बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही ट्रैवल करते हैं, बहुत ही आजू बाजू में घूमते हैं, ठीक है। और ये इंसान बहुत ही हो सकता है कि हैंडसम है या फिर उनके बातचीत का, बोलने का जो ढंग है वो बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत लोग उनके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, लेकिन उनको लगेगा कि आप डिफरेंट हो, ठीक है। उसका क्लैरिफायर हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। और वो आपको मतलब उन्होंने आपको आपकी वीक स्टेट में देखा गाइस। उन्होंने आपको ऐसे रूप में देखा जब आप ऑलरेडी दुख दर्द में थे, ठीक है। जब आपने शायद आप रोए रहेंगे या फिर आपको दुख हुआ रहेगा, ठीक है। कोई तो हार्ट ब्रेक से आप गो थ्रू कर रहे थे और फिर यहाँ पे भी वही दिख रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रेक से गो थ्रू करते टाइम आपका जो बोलते हैं ना, हमारे शक्ल में दिख के आता है। और उन्होंने वो देखा, देखने के बावजूद वो सोचते थे कि ये जो इंसान है वो बहुत ही अलग है, मुझे इनके साथ रहना है, ठीक है। और वो आपके साथ ख्वाब देखते हैं कि आपको मिट्टी मारे, आपको हक करे, ठीक है। और तब तक हक करे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, ठीक है। तो वो उनका एक छोटा सा फैंटेसी है और वो चाहते हैं कि वो आप ही के साथ रहे, ठीक है। चाहते हैं कि आपको चुरा के लेके जाए और कहीं पे भी, मतलब ऐसे जगह पे लेके जाए जहाँ पे आप सिर्फ खुश हो, ठीक है। और नई ज़िंदगी शुरुआत कर ले आपके साथ और बिल्कुल भी आपको ऐसा महसूस होने नहीं दे कि चीज़ें ऑफ बैलेंस जा रही है, ठीक है।
मतलब बहुत सारी चीज़ें देंगे वो, ठीक है। और फिर स्लो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं आपके साथ, धीरे धीरे फ्रेंडशिप रख के आगे जाके रिलेशनशिप रख के, वैसा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और मतलब क्या आप प्यार के हकदार हैं इवन दो आप दुखी हैं, इवन दो आपको चीज़ें डिसाइड करने को नहीं हो रहा? जी हाँ, जी हाँ, आप प्यार के हकदार हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है, वो भी ट्रू इंटीमेट लव के बारे में बताता है। ये जो इंसान है वो आपका ट्रू लव हो सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। ये आपसे क्यों प्यार करते हैं? आप प्यार के हकदार तो है ही, ठीक है। और क्यों? ऐसे दर्द होने के बाद, ठीक है, उस दर्द से बाहर निकलना, ठीक है, उस दर्द को सहना, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ठीक है। और स्पेशली एक और मैसेज आ रहा है जो शायद आपको पसंद आएगा या नहीं, पता नहीं। उनके जीवन में, ठीक है, शायद कुछ हुआ रहेगा या क्या पता नहीं, लेकिन उनका एक इच्छा है कि वो किसी को मदद करे, समझ रहे हो। और उनको ऐसा लगा कि हाँ वो आपको मदद कर सकते हैं और आपको खुश कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो खुशी है, आपकी जो स्माइल है, वो देखकर वो और भी लट्टू हो जाते हैं आपके ऊपर, ठीक है। वो दिख रहा है मुझे। और हाँ, तो जिस तरह से आपने हैंडल किया है चीज़ों को, और जिस तरह से, वाह, जिस तरह से आपने मूव ऑन किया है चीज़ों से, उसको देखकर आपके फ्यूचर स्पाउस, सॉरी, जो इंसान है, जो नेक्स्ट पर्सन रहेंगे, या फिर जो ट्रू लव है, ठीक है, हो सकता है कि ये आपके एक्चुअली फ्यूचर स्पाउस भी है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और बाय द वे मुझे 2 कार्ड्स रिपीट आए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओह सॉरी, ये 4 ऑफ सोर्ड्स है, और ये एक ही कार्ड है रिपीट, जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओह, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, नहीं, एक ही कार्ड रिपीट आया, ठीक है। तो हाँ, शायद आपका करियर के साथ आपका कैसा रूप है या फिर कैसा रिलेशनशिप है, वो देखकर भी आपको बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और देखते हैं और कोई मैसेजेस। वाओ, ये जो कार्ड है उसका मतलब है स्टे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो लिखा है, जो कार्ड आया है, जो है लेट्स स्टे टुगेदर। वो मैंने बोला ना आपको कि वो चाहते हैं कि आपको कहीं पे तो चोरी करके लेके जाए, ऐसे नहीं चोरी करके, लेकिन कहीं पे तो लेके जाए जहाँ पे रहकर आप लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए, ठीक है। मॉम डैड, दिस इज़ माई लव, उनका फैंटेसी है कि वो अपने माता पिता को बताए कि आप उनके प्यार हो। तो बाय द वे, ये पर्सन शायद आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। आई विल प्रोटेक्ट यू, ये इंसान अगेन, ये मतलब ये वापस रिपीट नहीं हो रहा मैसेजेस ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। और आपको कोई भी दुख दर्द से दूर करना चाहते हैं। वाओ, आई लव योर स्माइल अगेन फ्यूचर, सॉरी, फाइल नंबर 3, आपके जो पर्सन है वो आपकी स्माइल पे लट्टू है, मैंने बोला नहीं क्या ठीक है। तो ये मैसेजेस है आपके लिए, और देखते हैं कोई और मैसेजेस जो रिलेट होगा। आप ये पर्सन कैसे दिखते हैं? ये पर्सन वेजिटेरियन है, गुजराती हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, वीगन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ही कोई। ओ गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। तो उनका लॉन्ग नोज है, ठीक है, शॉर्ट हेयर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ब्लैक आइज है, ब्लू आइज हो सकता है, ठीक है। उनका जो आँखें हैं वो थोड़ा सा हट के हो सकता है, ठीक है।
और देखते हैं। तो पाइल नंबर 3, आपका जो सवाल है, क्या आप प्यार के हकदार हैं? जी हाँ, आप प्यार के हकदार हैं। ठीक है, आप बहुत 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 सारा, ढेर सारा प्यार के हकदार हैं। ठीक है, वर्गो हो सकते हैं वो। ओके, एक मिनट। वर्गो अर्थ साइन। ठीक है, ये जो इंसान है, अगर उन्होंने आपसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान कौन है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो पेशेंट है। ठीक है, उनको पता है कि अभी सही समय नहीं है, अभी वो उनका सिर्फ समय है कि वो फैंटेसी करे। ठीक है, वो दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओ हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट नंबर, पता नहीं क्यों मुझे ज़ीरो आया। ठीक है, 4 P A Y U B, वर्गो। ओके, तो ये है उनका इनिशियल्स, लेटर्स वगैरह। ठीक है, हाँ, तो यही मैसेज था आपके लिए, पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। ठीक है, और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आप बहुत 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 सारा, ढेर सारा प्यार के हकदार हैं। ठीक है, हाँ, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। एक मिनट, हम पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए एक चैनल सॉन्ग आया अभी। सॉन्ग का नाम है राइट स्लो, राइट स्लो, राइट स्लो लाइक अ गोस्ट, ऐसा कुछ तो है सॉन्ग, राइड स्लो। मुझे सिंगर का नाम नहीं पता, आप गूगल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉन्ग आपके जो पर्सन हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, तो बस यही था। अलविदा।